मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है इस न्यूजीलैंड साइड से कि वो जो बायलैटरल में खेलते हैं और जो वो खेल आईसीसी के इवेंट्स में लेके आते हैं ना, उसमें फर्क होता है। ठीक है, उसमें वो इंटेंसिटी का फर्क होता है। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो इंटेंसिटी दिखी। ठीक है, तो वो आपको ना मतलब हल्के में नहीं लेना है कि भाई आपने जज कर लिया कि ये यहां तक के लोग हैं, वो उसके ऊपर तक के लोग हैं। आपको उनका छोड़ देना है और अपना 100% देना है। आपका 100% उनसे ज्यादा है, आपका लेवल उनसे ज्यादा है। बस ये कि आप उस लेवल पर बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। अपना 100% अगर टीम इंडिया दे पाई तो फिर न्यूजीलैंड जो है वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी। चलिए जी, अब आ जाते हैं पिच पर, क्योंकि पिच बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और अहमदाबाद की पिच तो आपको पता ही है, इस पिच के ऊपर टीम इंडिया 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई थी। फाइनल के लिए अहमदाबाद की पिच में जो है वो बदलाव किया गया है। इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल के लिए मिक्स्ड सॉइल पिच का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। अभी तक क्या था कि ब्लैक सॉइल पिच वहां पर थी, या फिर एक तरीके से ऐसा था कि भाई थोड़ा सा रेड सॉइल था, ज्यादा ब्लैक सॉइल था। ब्लैक सॉइल पिच पे ना गेंद थोड़ी फंस के आती है। ठीक है, मैच फंसते हैं, हाई स्कोरिंग उस तरीके से नहीं होते। मगर अब क्या किया गया है कि उसमें 70% जो है ना ऐसी पिच एक बनाई गई है फाइनल के लिए, पहले से ही तैयार की गई थी, जिसमें 70% रेड सॉइल है। जिस तरीके से वानखेड़े की पिच है वो रेड सॉइल पिच है, जहां पर हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है। आमतौर पर ब्लैक सॉइल पिचेस अहमदाबाद में इस्तेमाल की जाती है। जो हम ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे वो ब्लैक सॉइल पिच पे था। जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हारे इस टूर्नामेंट में वो भी ब्लैक सॉइल पिच पे था। मगर ये जो फाइनल हम खेलने जा रहे हैं ये उस पिच के ऊपर है, जिसे आप हाइब्रिड कह लीजिए या फिर आप मिक्स्ड सॉइल पिच कह लीजिए। देखिए, मिट्टी तो मिट्टी होती है। अगर आप जनरलाइज करना चाहे तो बोल दे कि भाई दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, बात मगर दोनों के लिए बराबर तो ठीक है, मगर आपके गेम को कौन सूट करता है वो भी देखना पड़ेगा। जनरल बातें जो है ना वो हर जगह पे ना फिटली बैठती, वो पिच के मामले में भी फिटली बैठती। कुछ किसी तरीके की पिच जो है किसी टीम को सूट करती है, किसी टीम को सूट नहीं करती है। अगर पिच ऐसी है जो खबरें आ रही हैं तो ये इंडियन टीम के स्टाइल को जो है वो सूट करेंगी। वो मौका ठीक है बराबरी का, वो न्यूजीलैंड के पास भी रहेगा। मगर आप तो अपने हिसाब से देखोगे ना, आप ये थोड़ी ना देखोगे कि ऐसी पिच बनवा दें जिसमें विरोधी फंस जाए। वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने से अच्छा है कि अपनी राह को क्लियर रखो। ठीक है, वो उस पर आपसे बेहतर खेल जाए, वो उसकी किस्मत, उसका स्किल, मगर आप अपनी राह को बेहतर करो, दूसरों के लिए गड्ढे मत खोदो। बिल्कुल। और देखिए, जो अभी हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका के साथ जो टेस्ट सीरीज हुई थी वहाँ पर भी हमने देखा था कि आपने अपने हिसाब से पिच बनवाई थी, फिर आपके बल्लेबाज वहाँ पर फंस रहे थे। तो चीज़ें वही हैं कि मतलब उस दिन उस वक्त जो है वो कौन अच्छा खेलता है, किस तरीके से वो पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पावर प्ले ही एक बड़ा फैक्टर होता है कि आप वहाँ पर अगर पहले बल्लेबाजी आती है या फिर गेंदबाजी आपकी आती है तो आप किस तरीके से जो है वो टीम को बैकफुट पर ढकेल सकते हैं। वो चीज़ें भारतीय टीम के फेवर में है। जिस तरीके से प्रदर्शन अभी तक टीम इंडिया का रहा है वो काबिल तारीफ रहा है। और आई थिंक आपको जो अगला मुकाबला या फिर जो पिछला मुकाबला है वहां से आपने क्या कुछ गलतियां की हैं वो रिपीट ना करें। और पिछले मैच में हमने वही देखा था कि पावर प्ले का इस्तेमाल तो सही तरीके से हुआ था जो कि सेमीफाइनल मैच था, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है उसको तोड़ने के लिए जो है वो कोई ऐसा गेंदबाज चाहिए होता है जो कि ज्यादा रन ना बनने दे। कंडीशंस के हिसाब से या फिर विकेट के हिसाब से या फिर पिच के हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय टीम का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से सेमीफाइनल मैच हुआ था अभी न्यूजीलैंड का, उन्होंने 12.5 ओवर में मैच को खत्म किया था। तो उनके जो ओपनर्स हैं उनको आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिन एलन जिस तरीके से फॉर्म में है 200-250 के ऊपर वो रन बना चुके हैं, तो ये दर्शाता है कि अच्छी फॉर्म में है उनके ओपनर्स। दोनों ओपनर्स, टिम शेफर्ड की बात करें या फिर फिन एलन की बात करें तो फिन एलन के बल्ले से तो शतक की पारी भी आई थी, 33 बॉल पर शतक पूरा किया था। और ये दर्शाता है कि भाई अगर एक बार वो मोमेंटम सेट हो गया, कोई एक गेंदबाज को उन्होंने पढ़ लिया कि भाई इस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहा है, अगले ओवर में थोड़ी सी वो टिक कर बल्लेबाजी करते हैं। और वही चीज़ें आई थिंक टीम इंडिया भी करना चाहिए कि अगर उनकी पहले बल्लेबाजी आती है तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरे पावर प्ले में। उसके बाद आपके पास पता है कि बेंच स्ट्रेंथ कितनी बढ़िया है, किस तरीके से खिलाड़ी जो है वो अच्छी फॉर्म में। तो चीज़ें देखते हैं कि क्या कुछ होता है। विकेट बदलती है, पिच बदलती है, लेकिन हाँ आपका माइंडसेट कैसा है, आपका मोमेंटम कैसा है, कैलिबर किस तरीके से खिलाड़ी में, ओपनर्स क्या कुछ करते हैं वो डिपेंड करता है। बिल्कुल जी, पिच का अपना रोल रहता है। और अगर इस तरीके का मामला रहा तो फिर एक हाई स्कोरिंग फाइनल भी देखने को मिल सकता है, जो कि पब्लिक की डिमांड होती है और जो आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रेशर ही इतना होता है कि फाइनल्स, सेमीफाइनल्स अक्सर हाई स्कोरिंग नहीं होते। मगर इंडियन टीम ने सेमीफाइनल को बहुत हाई स्कोरिंग बना दिया था। वो उस हाई स्कोरिंग मैच को इतना हाई स्कोर करने के बावजूद भी आखिरी ओवर तक गया था और आप मात्र 7 रन से जीते थे। ठीक है, तो वैसा ही आपको सोचना चाहिए कि उससे कम एफर्ट जो है वो यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। चलिए जी, 11 में क्या बदलाव हो सकता है, ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है कि क्या करना चाहिए।
भाई सब कुछ तो अच्छा नहीं है, वो तो सब कुछ अच्छा होता भी नहीं है, कोई ना कोई एक खिलाड़ी जो है वो नहीं चल रहा होता। सब कुछ तो 11 के 11 ही टॉप गियर में परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा कौन सी टीम के साथ आपने देखा है। मगर फिर भी एक सोच है, वो सोच क्या है वो आपको दिखाते हैं कि भाई क्या बदलाव की जो है वो बातचीत जो है वो एक तरीके से चल रही है। रिपोर्ट्स हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ की जा सकती है, उस पर चर्चा पॉसिबली होगी, होगा या नहीं होगा वो तो टीम मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। कुलदीप यादव को खिलाने पर विचार जो है वो बनाया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, 2 विकेट झटके थे। वरुण पिछले मैच में महंगे साबित हुए हैं, तो कुलदीप को एक तरीके से कुशन के तौर पर रखा जाना चाहिए। कुलदीप के पास बड़े मैच का अनुभव है, अभिषेक की जगह कुलदीप को मौका मिल सकता है, इस तरीके की बातें हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा, यू नेवर नो। एक संभावित 11 हमने बनाई है, वो भी दिखा दें। उसमें हमने ये किया है कि भाई ये बड़ा रिस्क अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज जिसे कहते हैं, उसको देख के ये डिसीजन लिया जा सकता है कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके आप अपनी गेंदबाजी को मजबूत करें, क्योंकि पिछले मैच में आपने बहुत रन खा लिए और ऊपर से आपका जो प्रीमियर स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती वो पिछले 2 मैच से रन खा रहा है, तो फिर आपको वहां पर अपने स्क्रू टाइट करने की जरूरत है। तो शायद अभिषेक शर्मा की जगह आपको जो है यहाँ पर कुलदीप यादव जो है वो 11 के अंदर दिखे। हैरान मत होइएगा, मुझे ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी है, मगर फिर भी विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करना ये भी कोई करता नहीं आसानी से, तो बड़ा टफ कॉल है। देखते हैं अंकिता टीम मैनेजमेंट यहाँ पर क्या करता है। बिल्कुल टफ कॉल तो है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई मतलब वही 11 आपको उतारनी चाहिए, विनिंग कॉम्बिनेशन आई थिंक आपको छेड़खानी वहाँ पर नहीं करनी चाहिए और मौका देना चाहिए। जैसे हर कोई कह रहा था कि भाई विराट कोहली ने साल 2024 में भी कुछ नहीं किया था, लेकिन फाइनल मैच में जीत दिलाई थी। बट विराट कोहली आई थिंक पहली बार वर्ल्ड कप में वो ओपनर्स के तौर पर उतरे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा लगातार ओपनिंग कर रहे हैं, तो चीज़ें आई थिंक बेटर उनके लिए होती हैं। और आई थिंक अभिषेक शर्मा जो लगातार हमने देखा है कि भाई एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में आउट होते हैं। पिछले मैच में संजू ने भी वही कहा था कि वक्त लीजिए, जब आपको पता होता है कि लगातार आप आउट होते हैं, लगातार आप शून्य पर आउट हो रहे हैं, लगातार आपकी फॉर्म गड़बड़ा रही है, तो कहीं ना कहीं सामने वाली की कॉल भी आपको एक बार सुननी चाहिए कि भैया सामने अगर वो अच्छा कर रहा है, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, तो आपको थोड़ा टिक कर बल्लेबाजी करनी चाहिए, पावर प्ले हो जाए, उसके बाद आई थिंक आप बड़ा शॉट खेल सकते हैं। बट अभिषेक आई थिंक वो उनका नेचुरल गेम है, थोड़ी चीज़ें अपने नेचुरल गेम के हिसाब से भी नहीं खेलनी चाहिए। जब आपको पता है कि फॉर्म अच्छी नहीं है आपकी, तो चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा टिक कर बल्लेबाजी करनी चाहिए। अदरवाइज अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो कुलदीप को भी अगर यहाँ पर मौका मिलता है तो आई थिंक आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि कंडीशंस उनके फेवर में है और जो पिच है, जो विकेट है, वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स के फेवर में हो सकती है। तो आई थिंक यहाँ पर कुलदीप और वरुण अगर होते हैं तो वरुण के लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक प्रेशर उनके लिए नहीं होगा। कुलदीप अगर होंगे तो एक तरफ से विकेट्स भी उनको मिलेंगे। तो अगर कुलदीप को मौका मिलता है, चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिला था, 2 विकेट चटकाए थे, तो उनके आंकड़े भी काफ़ी बेहतरीन है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और आई थिंक इस कंडीशंस के हिसाब से, पिच के हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन कुलदीप हो सकते हैं।